हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज फाइनली एसएससी जीडी की फर्स्ट शिफ्ट की जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और जो ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो रिपीट हुए हैं और जो एक्स्ट्रा फैक्ट हमने डिस्कस किए थे वहाँ से भी पूछे गए हैं। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका आगे एग्जाम है, ठीक है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो दोस्त पहली बार है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्लस जो अदर वीडियोज़ है वो आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में, बाद में देखेंगे कि कैसा आज का पेपर का लेवल था और क्या पैटर्न्स में बदलाव हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता था। सो ये जीता था इंग्लैंड ने, और ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और चौथी बार ये ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता था, ठीक है, महिला वर्ल्ड कप का। एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, इंग्लैंड के अंदर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे संगम साहित्य जो है ये किस भाषा में लिखा गया है, ये किस भाषा से संबंधित है। तो ये तमिल भाषा के अंदर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए काफ़ी दोस्तों को अब मन में सवाल आ रहा होगा कि इसके लेखक कौन है। तो देखिए आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसके कोई एक पर्टिकुलर लेखक नहीं था, क्योंकि जो 5वीं सदी थी, 5वीं सदी ईसा पूर्व से और दूसरी सदी के बीच में ये संगम साहित्य प्रकाशित किए गए थे। और इसके अंदर जो इस सदी के बीच के जो लेखक थे, जो कवि थे, उन्होंने कंबाइंड रूप से इसके अंदर जो है लिखी थी अपनी जो कविताएँ वगैरह है, ठीक है। तो ये इसीलिए संगम नाम इसको दिया गया था और ये तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लोथल किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात का जो भाल क्षेत्र है वहीं पे ये स्थित है, तो आपको ध्यान रखना गुजरात में था ये। और यहाँ पे इसकी खोज कब हुई थी, 1954 में जो है इसकी खोज की गई थी, जो सिंधु सभ्यता थी उसी के दौरान, ठीक है। एक कुचिपुड़ी से संबंधित कोई क्वेश्चन था, अब ये पूछा पता नहीं क्या पूछा गया था, ठीक है। तो वैसे आपको बता दें, एक बार पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुचिपुड़ी जो डांस है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य से लिए, ठीक है, कुचिपुड़ी। एक यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया है, शायद ही काफ़ी दोस्त इसको कर पाए होंगे। तो देखिए भारतीय मूल की अमेरिकी राज्यपाल पूछा गया था, प्रथम राज्यपाल, जो भारतीय मूल की प्रथम अमेरिकी राज्यपाल पूछा गया था, तो बॉबी जिंदल इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए निक्की हेली जो अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में भी रही थी, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है आगे में एग्जाम के लिए। राज्यपाल की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखिए जो भारतीय मूल की है निक्की हेली, ये दूसरी अमेरिकी गवर्नर, यानी कि दूसरी अमेरिकी गवर्नर बनी थी बॉबी जिंदल के बाद में। और अगर बात करते हैं तो पहली महिला गवर्नर बनने का जो है इन्होंने गौरव हासिल किया था। अगर ऐसा पूछा जाता है कि अमेरिका की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी, तो निक्की हेली बनी थी, ठीक है, जो भारतीय मूल की है। अगर यहाँ पे ओवरऑल पूछा जाता है पुरुषों और महिलाओं में, तो बॉबी जिंदल सही आंसर होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे चौक जो होता है, चौक, ठीक है, वो उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ, इनके रासायनिक नाम। चौक का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। सुहागा का पूछा जाता है तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है बोरेक्स, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे को और इसको एक बार देख लीजिएगा इससे से, ठीक है। फिटकरी का काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसको पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट जो है इसका रासायनिक नाम है और ये इसका पूरा फॉर्मूला है। जिप्सम का पूछा जाता है तो कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है और CaSO4.2H2O इसका फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र है, ठीक है, फॉर्मूला। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और 2 और बच रहे हैं, इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका भी जो है पूछा जाता है एग्जाम में। तो नीला तोथा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है CuSO4, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हराकसिस का काफ़ी बार पूछा जाता है। तो फेरिक सल्फेट जो है इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है और फॉर्मूला होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक यूनेस्को का वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था। तो यहाँ पे जो आंद्रे अजोले, ये इसके वर्तमान में हेड है, ठीक है, अध्यक्ष है। यहाँ से और क्वेश्चन देखिए जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है इसका हेडक्वार्टर, जो कि पेरिस के अंदर है, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 के अंदर UK में, ठीक है। एक देखिए चौथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, जैसे कि चौथ किस राज्य का त्यौहार है। ऐसा तो कुछ पर्टिकुलर है नहीं शायद ये, ठीक है, चौथ क्योंकि भारत में सभी जगह मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में मोस्टली ये मनाया जाता है, ठीक है। तो शायद ये ऑप्शन के हिसाब से जो भी है इसका आंसर होना चाहिए, ये फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन है नहीं ये।
भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी, ये पूछा गया। थोड़ा सा ओल्ड करंट से पूछा गया है। तो इसकी जो मेज़बानी भारत ने की थी, ऑप्शन में दे रखे थे 2008, 2010, 2015, 2012, ठीक है। तो 2010 में भारत ने राष्ट्रीय मंडल जो खेल थे, 19वें राष्ट्रीय मंडल खेल, उनकी मेज़बानी भारत ने की थी, ठीक है। कहाँ हुआ था इनका आयोजन? नई दिल्ली के अंदर हुआ था 3 से और 14 अक्टूबर 2010 के बीच में, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत ने इसमें कितने पदक जीते थे या पदक तालिका में कौन से नंबर पर रहा था 2010 में। तो देखिए 2010 में भारत इसमें जो है पदक तालिका में दूसरे नंबर पर रहा था। टोटल जो है भारत ने 50। और यहाँ पे अगर टॉप की बात करते हैं पदक तालिका में, तो सबसे ज़्यादा पदक इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, 222 पदक जीते थे, ठीक है। ये कैटेगरीज वाइज गोल्ड है, ये सिल्वर है, ठीक है, रजत, और ये ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल यहाँ पे 2010 में 101 जीते थे और 2006 में भारत ने जीते थे 50 मेडल, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और इसने 177 जीते थे 2010 में और 2006 में 222 जीते थे, ठीक है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है, एक बार पूछ लिया गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक। तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया कोस्ट, जो गोल्ड कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पे 21वां राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था, जिसमें भारत का प्रदर्शन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल हुआ था, इसके अंदर भारत ने 26 तो गोल्ड जीते थे, 20 रजत पदक जीते थे और 20 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस टोटल मिलाकर भारत ने 66 पदक इसमें 2018 में जीते थे कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आगे एक पूछा जाएगा कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ आयोजित होगा। तो ये होगा बर्मिंघम, जो इंग्लैंड का शहर है, वहाँ पे आयोजित होगा 2022 वाला कॉमनवेल्थ, जिसको राष्ट्रमंडल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। निम्न में से कौन सा मांसाहारी पौधा है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखा होगा काफ़ी सारे, तो मैं नाम बता देता हूँ जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट। एक मक्खा जाली जो है मांसाहारी है, एक यहाँ पे ब्लेड बटर है, सुंदरी का पिंजड़ा, रससेनिया, नेफेंथिस, ये सारे जो है मांसाहारी पादपों की गिनती में आते हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, ये पूछा गया है यहाँ पे। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है बार बार एग्जाम में। तो भारत में आया था मार्च 1942 में। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा भेजा गया था। तो ये भेजा गया था जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा ही ये भेजा गया था। इसका काफ़ी बार अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, जो क्रिप्स मिशन है इसका अध्यक्ष कौन था। तो ये था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। इसी के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा था क्रिप्स मिशन। इसको भारत में क्यों भेजा गया था या फिर इसका उद्देश्य क्या था भारत में आने का। तो इसका मकसद था जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए ही इसने भारत में भेजा था, ठीक है। यानी कि यह चाहता था कि भारत जो है अपना साथ दे, जो ब्रिटिश है वो चाहता था कि भारत अपना साथ दे, ठीक है। इसलिए ये मिशन आया था भारत में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इससे पहले को क्या पूछा था कि जो भाषाएं हैं हमारे ठीक है देश की, वो कौन सी अनुसूची में शामिल है, इससे पहले पूछा गया था, ठीक है, 13 या 14 वाली शिफ्ट में। और मैंने उस टाइम पर बताया था कि टोटल 22 भाषाएँ शामिल है और ये आज पूछ लिया है। कथन निष्कर्ष से पूछे गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो जो इस तरीके का था, कुछ कथन निष्कर्ष, सभी पेड़ आम है, सभी सेब आम है, कोई आम सस्ता है नहीं है, इस तरीके का जो है कथन निष्कर्ष था, ठीक है। भौरे का पर्यायवाची पूछा गया था। तो भ्रमर, भौरा, भृंग, मिलिंद, मूलक, मधुकर, चचरिंग, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची हैं, सिलमुख वगैरह। वृक्ष का पर्यायवाची आप सभी को पता ही है, पगड़ी उछालना मुहावरा पूछा गया था आज। तो ये भी कॉमन सा है, अपमान करना किसी का, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जिसने नया जन्म लिया हो, ये वन वर्ड पूछा गया था तो उसको नवजात कहते हैं। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ इस तरीके से पूछे गए हैं। त्रिभुज का एरिया निकालना था, रोम्बस का एरिया ज्ञात करना था, CISI का डिफरेंस जो है दिया गया था, पूछा गया था मतलब। पाई चार्ट से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रेन की औसत चाल पूछी गई थी। इस तरीके से जो है मैथ्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं और ये बिल्कुल रियल और एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और आपको इसका बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा जिनका एग्ज़ाम लग रहा है, ठीक है। तो बने रहिए, आगे की सेकंड शिफ्ट आपको जल्दी मिलने वाली है। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।